हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा निर्दयी, पत्थर के समान कठोर, बाघ आदि के समान क्रूर, आरे के तुल्य कर्कश, कृपण और अधम है। आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जिसे इस काल ने अपने गाल में न समा लिया हो। इसका चित्त सदा निगलने में ही लगा रहता है। यह एक को निगलता हुआ दूसरे को निगलता है। असंख्य लोग इसकी उदरदरी में समा चुके हैं, पर यह ऐसा पेटू है कि इसे तृप्ति ही नहीं हुई। हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा पेटू है। इसको सदा अपने पेट भरने की ही चिंता रहती है। चाहे तिनका हो, चाहे धूलि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे सुमेरु हो, चाहे पत्ता हो, चाहे समुद्र हो, सभी को अपने अधीन करने के लिए, निगलने के लिए उद्यत रहता है। यह काल इतना क्रूर है, मानो संसार भर की संपूर्ण क्रूरता इसी में कूट कूट कर भरी गई है। यह लोभी इतना है कि संसार भर की लुब्धता इसे अपना घर बनाए है। संपूर्ण दुर्भाग्यों का यह आगार है और दुस्सह चपलता भी इसी में है। अर्थात यह सबसे अधिक क्रूर, बेजोड़ लोभी, नितांत अभागा और महाचपल है। जैसे बालक अपने आंगन के में खेल के गेंदों को बार बार उछालता है, वैसे ही यह क्रूरतम काल खेल के लिए सूर्य और चंद्रमा को आदेश देकर आकाश में मानो खेलता है। प्रलय काल में यह काल सब प्राणियों को नष्ट कर और अपने शरीर को सब प्राणियों की हड्डियों की मालाओं से पैर तक ढांक कर खूब शोभित होता है। हे मुनीश्वर, यह काल अपने विविध रूप वाले संसार रूपी नृत्य को आरंभ करता है, बंद कर देता है, बिगाड़ देता है, खा जाता है और नष्ट कर देता है। अर्थात धन संपत्ति आदि में जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय आदि होते हैं, उन सब को हरण करता, नाश करता आदि के रूप से स्थित काल ही करता है, दूसरा नहीं। जैसे तोता दाड़िम के फल को तोड़कर उसके भीतर के बीजों को खा जाता है, वैसे ही यह काल भी इस जगत में व्याकृत अवस्था में स्थित भूतों को जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिजज भेद से 4 प्रकार के प्राणियों को नाश द्वारा असत बनाकर तोड़ मरोड़ कर खा जाता है। शुभ और अशुभ रूप दांतों से मनुष्य रूपी पत्तों को छिन्न भिन्न करने वाला, अभिमानपूर्ण जनता के जीव समूह रूप महाअरण्य में रहने वाला गज रूप यह काल बड़े जोर से चिंघाड़ता है। अर्थात जैसे महाअरण्य में रहने वाला और अपने दांतों से वृक्षों के पत्तों को छिन्न भिन्न करने वाला हाथी
बड़े जोर से दहाड़ मारता है, वैसे ही पुण्य पाप रूपी अपने दांतों से प्राणियों को चबा डालने वाला और दर्पपूर्ण जनता के जीव समूह रूपी महाअरण्य का गज यह काल बड़े जोर से दहाड़ता है, गरजता है। हे मुनिवर, यह काल धूर्तों का सिरताज है। इसे कितना ही तोड़ो पर यह टूटता नहीं, जलाने पर जलता नहीं और दृश्य होने पर भी स्वरूप से नहीं दिखाई देता। इसकी धूर्तता की सीमा नहीं है। सर्वव्यापक यह काल मनोराज्य के अनुरूप है। जैसे मनोराज्य एक पलक में किसी वस्तु के स्वरूप को हूबहू खड़ा कर देता है और किसी को बिल्कुल विनष्ट कर डालता है, वैसे ही यह काल भी एक ही पलक में किसी वस्तु को सर्वांगपूर्ण बनाकर खड़ा कर देता है और किसी वस्तु को निःशेष विनष्ट कर देता है। इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह काल अपने दुर्विलासों में विलास करने वाली प्राणियों के कष्ट से ही परिपुष्ट हुई चेष्टा रूपी भार्या द्वारा भौतिक देह, इंद्रिय आदि द्रव्यों में तादात्म्य अध्यास होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले जीव को स्वर्ग और नरक में घुमा रहा है। यह काल रुद्र का रूप धारण कर महेंद्र का रूप धारण करता है, फिर ब्रह्मा का रूप धारण करता है, फिर इंद्र होता है और फिर कुबेर होता है और अंत में कुछ भी नहीं, अर्थात प्रलय में पर्यवसित हो जाता है। जैसे सदा परिपूर्ण सागर रात दिन अपने में अन्य तरंगों को धारण करता हुआ पहले ही बड़ी बड़ी तरंगों को नीचो कर देता है, अर्थात अपने में विलीन कर देता है, वैसे ही तत्परता पूर्वक रात दिन अन्य नई नई सृष्टियों को करता हुआ यह काल पूर्व ही अति दैदीप्यमान सृष्टियों को नष्ट कर देता है। इस संसार में अत्यंत तुच्छ या महान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कि यह काल नाश न करता हो। हे मुनीश्वर, बुद्धि कौशल से इस काल के रहस्य का किसी ने निश्चय नहीं कर पाया। पुण्य फल के उपभोग के अनुकूल सुंदर रूप और पाप फल के भोग के अनुरूप कुरूप को धारण करने वाले संपूर्ण शरीरों की सहसा सृष्टि, रक्षा और संहार करता हुआ यह प्रदीप्त हो रहा है। इस संसार के संपूर्ण जीवों में काल सबसे अधिक बलवान है।